हेलो माय स्टूडेंट्स, मेरा चैनल इम्पैक्ट स्टडीज में आपका स्वागत है। मैं हंसित सर। तो चलिए चलता हूँ मैं अपनी क्लास की ओर। चलिए आज मैं बच्चों को क्लास लूँगा। बच्चों को ये पता होना चाहिए फैक्टर ट्री। फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड, किसी भी नंबर को फैक्टर करना क्या होता है। तो एक फैक्टर ट्री होता है जो बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होता है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं फैक्टर ट्री। ये देखिए, ये क्वेश्चन है। बाय द वे आपको दे दिया जाए 5 to 15 का फैक्टर करना। तो पहला तो फैक्टर हम लोग इस तरीके से करते थे 3, 5 या 15। तो ये फैक्टर नहीं करना, इस तरीके से तो फैक्टर होता ही है, लेकिन हमको उस तरीके से नहीं करना। हमको यहाँ पे दो कॉलम लेना है और इसको काटना है 3, 5 या 50। अगर ये और कटेगा काटेंगे, नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग करते हैं दूसरा। बाय अगर दे दिया जाए 24 का फैक्टर, तो इसको चलिए 2 से काटते हैं। 2 से काटें 12 पर, फिर 12 को भी फैक्टर करना पड़ेगा। 2 6 या 12, फिर 6 को भी फैक्टर करना पड़ेगा। 2 3 या 6। तो इस तरीके से ये फैक्टर होगा। ठीक है, तो ये है फैक्टर ट्री। जिस तरीके से फैमिली ट्री होता है उसी तरीके से फैक्टर ट्री भी होता है। अब ये क्लास में बच्चों को बहुत सारा प्लेस वैल्यू का मतलब नहीं मालूम होता है। प्लेस वैल्यू का मतलब होता है जो नंबर हम आपको देंगे उस नंबर का पोजीशन क्या है। जैसे प्लेस वैल्यू ऑफ 8, तो यहाँ पर 8 4 6 है। 8 4 6 है, तो प्लेस वैल्यू क्या होगा 8। जहाँ पर 8 लिख देंगे, 8 के बाद कितना पीस नंबर 1 2 200। तो यहाँ पर पता चला कि यहाँ पे 8 का प्लेस वैल्यू 800 है। ठीक है, उसके बाद फेस वैल्यू देखिए। खास करके ये मैं बच्चों के लिए बता रहा हूँ, बच्चे अक्सर इसमें थोड़ा सा भूल जाते हैं। अब देखिए फेस वैल्यू। फेस वैल्यू ऑफ 9, बात को समझिए। फेस वैल्यू ऑफ 9, तो यहाँ पर मान लीजिए 7 9 6 है। फेस वैल्यू 9 का फेस क्या होगा, मेरा फेस क्या है, यही फेस है। फेस तो चेंज नहीं होने वाला, तो 9 का फेस क्या होगा, तो 9 का फेस भी 9 ही होगा। बस इसका आंसर 9 होगा। 0 का फेस 0, 5 का फेस 5, 6 का फेस 6। मतलब फेस वैल्यू में जो नंबर रहता है वही फेस वैल्यू कहलाता है। ठीक है, फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू हो गया। अब आता है एक्सपेंड। एक्सपेंड नंबर का मतलब होता है जो मैं नंबर आप लोगों को दूंगा या जो नंबर रहेगा उसको अलग अलग कैटेगरी में लिखना है। ठीक है, तो मान लीजिए 468 है, तो इसको लिखना है। ये क्या है 400, 4 10s 400 प्लस 60 प्लस 8। ठीक है, एक और तरीका से एक्सपेंड लिखा जाता है। जैसे ये 4 है तो 400, ये वर्ड्स में है 400 प्लस 6 10s, 6 10 या 60 प्लस 8 1s। ये इस तरीका से एक्सपेंड नंबर है। तो प्लेस वैल्यू, एक्सपेंड नंबर, फेस वैल्यू, फैक्टर ट्री, ये सब बच्चों को आना ही चाहिए। चलिए फिर मैं अपने अगले क्लास की ओर जाता हूँ। उसके बाद फिर फुल फॉर्म होना चाहिए। तो एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, और एक और होता है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। ठीक है, ये दोनों आप देखिए, एलसीएम का होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम का लीस्ट कॉमन फैक्टर भी होता है। तो ये भी आप लोग को याद करना चाहिए। ठीक है, अगर आप लोग क्लास में कुछ कंफ्यूजन लगे तो आप लोग फिर से पूछ सकते हैं। अब एचसीएफ का समझ लीजिए। HCF, एचसीएफ का होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, ये हो गया एचसीएफ का फुल फॉर्म। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब मैं इसे
कर रहा हूँ। अब देखिए मैं आप लोगों को बताता हूँ, इतना कुछ तो आना ही चाहिए, लेकिन रोमन नंबर भी आना चाहिए। रोमन नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैथ्स अगर आप पढ़ रहे हो तो रोमन नंबर आना ही चाहिए। तो रोमन नंबर देखिए, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 4, ये 5। मतलब कि अगर ये 1 है तो 1, ये 2 का 1 है तो 2, 3 इस लाइन की जावा तो 3, और ये v में 1 माइनस v मतलब होता है 5, v में 1 माइनस कर दिया तो 4, और v है तो 5। अब यहाँ पे देखिए, v में 1 ऐड कर दिया तो 6, v में डबल 1 ऐड कर दिया तो 7, v में ट्रिपल ऐड कर दिया तो 8, और ये x का मतलब होता है 10, x में 1 माइनस कर दिया तो 9, ये x का मतलब होता है 10। ये बड़ा इजी है, सरल है, इसी हिसाब से फिर आपको करना है। अब 11 लिखना है तो 10 1 11, 10 to 12, 10 3 30, 10 4 40, 10 5 50, 10 6 60। बस इस तरीक़ा से ये सीरियल बाय सीरियल जो है आप लोग को कर लेना है। ये आप देखिए और फिर इसको नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रोमन नंबर भी आप लोग को आना ही चाहिए, क्योंकि रोमन नंबर भी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको कुछ और बातें बताऊंगा। तो देखिए, ये तो कुछ बातें थी, कुछ चीज़ नोट कर लीजिए। v हो गया 5, x हो गया 10, 1 हो गया 9 1x, उसके बाद फिर ये हो गया 30, ये हो गया 20, ठीक है। उसके बाद फिर xl हो गया 40, l हो गया 50, lx हो गया 60, l डबल x हो गया 70, l ट्रिपल x हो गया 80, c 100 है लेकिन cx हो गया 90।